वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर ब्रदर शिवम भैया। तो बिट सेट 2024 के 20 मई के स्लॉट 2 का पेपर ओवर हो चुका है, पेपर कंक्लूड हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे और एक्सपेक्टेड कटअप जानेंगे, सेफ स्कोर जानेंगे कि सेफ स्कोर क्या होगा, एवरेज अटेम्प्ट देखेंगे और साथ ही मैं आपको बिट्स पिलानी, गोवा और हैदराबाद का सीएससी का एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा और ब्रांचेस का भी कटअप बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना, क्विक एनालिसिस करेंगे। अगर सबसे पहले पेपर की बात करें तो यार पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड जाता हुआ दिख रहा है। पेपर डिफिकल्ट साइड ही ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट स्लॉट का पेपर भी डिफिकल्ट आया था, इस स्लॉट का भी पेपर डिफिकल्ट साइड जाता हुआ दिख रहा है। मैथमेटिक्स एज यूजुअल थोड़ा सा लेंथी डिफिकल्ट, केमिस्ट्री और फिजिक्स मॉडरेट साइड जाता हुआ दिख रहा है। दोनों पेपर में, दोनों स्लॉट्स में केमिस्ट्री और फिजिक्स मॉडरेट था। फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड था बट इट वाज लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी था। फॉर्मूला बेस्ड था लेकिन ट्रिकी था। केमिस्ट्री मॉडरेट और मैथमेटिक्स लेंथियर साइड, टफर साइड ज्यादा जाते हुए दिख रहा है। पेपर टफ आ रहा है तो पेपर टफ आता है तो घबराना नहीं चाहिए। पेपर टफ आता है दिस मीन्स कि कंपटीशन घटेगा क्योंकि वीकर से वीकर स्टूडेंट पेपर नहीं कर पाएगा। एवरेज स्टूडेंट्स, लो एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज स्टूडेंट पेपर नहीं कर पाएंगे। तो पेपर टफ आ रहा है तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। पेपर टफ आ रहा है तो ये अच्छी बात है कि पेपर टफ आ रहा है, कंपटीशन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड जाता हुआ दिख रहा है। अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो केमिस्ट्री में 18, फिजिक्स में 17 एवरेज अटेम्प्ट, मतलब एवरेज, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट से सब सारों का एवरेज देकर इतना एवरेज अटेम्प्ट दिख रहा है कि मतलब सारे बच्चों को कंक्लूड करके जहां से मैंने रिव्यू लिया है, जिन से रिव्यू लिया है उनके बेसिस पे बता रहा हूँ कि एवरेज स्टूडेंट से मैंने पूछा गया कि कितने एवरेज आपने सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किए। तो केमिस्ट्री में 18 to 19 स्टूडेंट्स बोल रहे, फिजिक्स में 17 to 18 और मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट 18 to 20 क्वेश्चंस एवरेज अटेम्प्ट बताए जा रहे हैं। इंग्लिश और रीजनिंग का भी पेपर इजी था बट लेंथी था। इंग्लिश और रीजनिंग का पेपर लेंथियर साइड जाता हुआ दिख रहा है एज लाइक स्लॉट 1। स्लॉट 1 की ही बात थी, इस स्लॉट का भी पेपर सेम मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाता हुआ दिख रहा है। एवरेज अटेम्प्ट मैथमेटिक्स में 18 to 20, फिजिक्स में 19 और केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपको 17 to 20 और केमिस्ट्री में 18 to 90 जाता हुआ दिख रहा है। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो बिट्स पिलाने के लिए आपको 215 प्लस अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप सेफ है। पहले स्लॉट की भांति अगर 215 इसमें भी आपके आ रहा है तो आप सेफ है। और गोवा कैंपस के लिए 210 प्लस अगर आप आए, 205 प्लस आप है तो आप सेफ है गोवा कैंपस के लिए। और हैदराबाद के कैंपस के लिए 200 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ है। बीई बीटेक में आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। मैं बीई की बात करूं उसमें आपको कोई ना कोई ब्रांच डेफिनेटली, इतने पे आपको कोई ना कोई ब्रांच, कोर ब्रांचेस, सिविल ब्रांच, केमिकल ब्रांच, कोई ना कोई ब्रांच कहीं ना कहीं मिल जाएगी। पिलानी 215 प्लस, गोवा 205 प्लस, हैदराबाद 200 प्लस, ठीक है। एवरेज अटेम्प्ट बता दिया, कटअप बता दिया, ये सेफ स्कोर बताया। अब कटअप सुनो, अगर आपको बिट्स पिलानी में सीएससी लेना है तो 335 प्लस मार्क्स आपको चाहिए। अगर आपको गोवा में लेना है, गोवा में अगर आपको सीएससी लेना है तो लगभग 295 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको गोवा में मिल जाएगा। आपको तो पता है इसमें रिजर्वेशन होता नहीं बिट्स में, तो 295 प्लस मार्क्स पे आपको गोवा में सीएससी मिल जाएगा। अगर आपको हैदराबाद में सीएससी लेना है तो 290 प्लस मार्क्स पे आपको सीएससी मिल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स सुनो जिनके एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। अगर मैं इन शिफ्टों को एनालाइज करके देखूं तो जो जहां से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, जो इस शिफ्ट में भी, स्लॉट 2 में भी, तो आपको स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों को देखते हुए ये लग रहा है कि मैथमेटिक्स में वेक्टर थ्योरी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो वेक्टर थ्योरी करके जाओ और इंटीग्रल कैलकुलस करके जाओ अच्छे से, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ये आने वाले सेशंस के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि ये चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ। और मैथ आपकी रैंक बूस्ट करेगी तो मैथमेटिक्स को अच्छे से करके जाओ क्योंकि मैथ से ही रैंक बूस्ट होगी। मैथ्स डिफिकल्ट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है तो बहुत बच्चों से मैथमेटिक्स हो ही नहीं रहा होगा। एवरेज अटेम्प्ट कम है, जैसा बिट्स का पेपर का एवरेज अटेम्प्ट होता है उतना एवरेज अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। तो उस हिसाब से आपको मैथ्स आपकी रैंक बूस्ट करेगी। तो मैथ्स में आपको अच्छे स्कोर करने के लिए आप वेक्टर थ्योरी और इंटीग्रल कैलकुलस पे अच्छे से फोकस करो। फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पे अच्छे से फोकस करो। इन दोनों चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा रह रहा है। केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, पी ब्लॉक को अच्छे से करके जाओ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बायोमोलिकुल पॉलीमर, ये जो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इन सबको अच्छे से करके जाओ। ये छोटे छोटे चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से फर्स्ट स्लॉट में भी क्वेश्चन थे। और फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करके अच्छे से जाओ। ऐसे अलग अलग स्लॉट्स का अलग अलग होता है, मतलब सिलेबस अलग अलग स्लॉट्स में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। बट
यही बात है कि बात ये है कि कुछ कुछ चैप्टर्स जो हैं वो मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, हर स्लॉट में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ओवरऑल जो आने वाले शिफ्टों हैं, जो आने वाले शिफ्ट में स्टूडेंट जिनका एग्जाम है उनको इन चैप्टर्स पे अधिक ध्यान देना है। पी ब्लॉक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। नेम रिएक्शन अच्छे से करके जाना, रिएक्शंस वाले पोर्शन को भी ठीक ठीक से करके जाना। और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर, बायोमोलिकुल, इन सब चैप्टर्स को जो छोटे बजट वाले चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से करके जाना, ठीक है। ये वन टिप्स आपको। और मैथमेटिक्स रैंक बूस्ट करेगी तो मैथमेटिक्स पे स्पेशल अटेंशन पे करना। फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड आ रही है बट फिजिक्स ट्रिकी भी रह रही है, केमिस्ट्री मॉडरेट रह रही है। कोशिश करना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20 प्लस से ज़्यादा अटेम्प्ट है और वो सही हो, और मैथ्स में भी अगर 20 अटेम्प्ट हो गए और अगर वो सही हो गया तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग तो है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट स्लॉट्स, जिनका भी एग्जाम है कल परसों जब भी है, 24 जब भी है, 24 तक एग्जाम है, उनके लिए बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। और पेपर टफ आ रहा है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, कंपटीशन कम होगा, पेपर टफ आएगा तो इजी आएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, टफ आएगा तो कंपटीशन कम हो जाएगा। मैं इस पे बाद में बात करूंगा। ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, सारे कॉलेजेस का मतलब सारे इनके जो कैंपसेस है उनका भी एक्सपेक्टेड ओवरऑल कट ऑफ देखेंगे, सब चीज देखेंगे। बिट सेट से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो। गोवा और पिलानी का, गोवा और हैदराबाद का रिव्यू अभी आना बाकी है तो उनका भी रिव्यू आएगा। और साथ ही उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ काउंसलिंग से रिलेटेड, उनके काउंसलिंग में जो उनके इंपॉर्टेंट आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काउंसलिंग से रिलेटेड होंगे, सारे इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग के कट ऑफ, राउंड्स के कट ऑफ, सारे चीज A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करो, प्रॉपर सब्सक्राइब करके रखो A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए, टिल आप अच्छे कॉलेज में, टिल आप इनके किसी भी ब्रांच में, इनके किसी भी कॉलेज के किसी भी ब्रांच में अच्छे जगह नहीं पहुंच पाओगे, ये चैनल पूरी मदद करेगा। और भी अदर हेल्प के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।